स्टूडेंट्स, तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं और फिर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अर्थात इस वीडियो को में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिफिनीशन। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो ऐसे टेंस का प्रयोग उस काम को बताने के लिए होता है जो भूतकाल में, मतलब ये काम हो चुका है, मतलब भूतकाल में किसी समय पे हो रहा था। इन वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे कि वो वाक्य जो है, वो सेंटेंस जो है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, लास्ट में वाक्य के अंत में, तो वैसे टेंसों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं और उसका ट्रांसलेशन भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे कि वो पढ़ रहा था, इसके अंत में है रहा था। अगर होता कि रहा है तो ये होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन क्योंकि इसमें है रहा था, अंत में आ रहा है था, रहे थे, रही थी, तो ये सब क्या है? ये सब है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सब है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर है आई, उसके साथ लगाते हैं वेयर। अगर ही, सी, इट, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो जैसे कि राम, श्याम, सीता, तो उसके साथ लगाते हैं वॉज। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि यू, वी, दे, तो उसमें हम लगाते हैं वेयर। मेन वर्ब। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगते हैं और प्लस उसमें आईएनजी लगा देते हैं। अर्थात हम यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ईच में आईएनजी लगा दिए ईचिंग, गो के लिए गोइंग, प्ले के लिए प्लेइंग। इसी तरह से हम सभी वर्ब में आईएनजी लगा के उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं, क्या, इन सब शब्दों का यूज नहीं किया गया हो, तो उसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य सिंपल होते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कर्ता को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वेयर लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, देन फुल स्टॉप। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे मैं क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट, पढ़ना ये है आपका वर्ब, एंड यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ये रहा था, ये आपका पहचान है वाक्य का कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य है। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, आई वेयर रीडिंग, आई वेयर रीडिंग, क्योंकि आई के साथ वेयर यूज होता है। वह खाना खा रही थी, सी वॉज ईटिंग, खाना खा रही थी मतलब भोजन कर रही थी, सी वॉज ईटिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। हम फिल्म देख रहे थे, वी वेयर वॉचिंग अ मूवी, वी वेयर वॉचिंग अ मूवी। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है उसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहले हम कर्ता सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से लिखते हैं वॉज वेयर, फिर उसके बाद नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं फुल स्टॉप। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वेयर नॉट, पढ़ रहा था, पढ़ना क्या होता है? रीडिंग। आई वेयर नॉट रीडिंग, या फिर आई वेयर नॉट स्टडिंग। वह खाना नहीं खा रही थी, सी वॉज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रही थी। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसका उत्तर हमें हाँ या फिर ना में देना है, और ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम वॉज वेयर लिखते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर उस सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या वह पढ़ रहा था?
तो वह के लिए क्या हो जाएगा ही, और उसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा was ही। तो यहाँ पे क्या क्या वह पढ़ रहा था, तो इसके लिए सबसे पहले वह है, तो वह के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा was। तो यहाँ पे हो जाएगा was he रीडिंग, या फिर वो पढ़ रहा था, इसको हम लिख सकते हैं स्टडिंग, was he स्टडिंग क्वेश्चन मार्क। क्या वे खेल रहे थे, were they प्लेइंग, क्या वे खेल रहे थे। क्या मैं ठीक बोल रहा था, वेयर आई स्पीकिंग राइट, या फिर करेक्ट, वेयर आई स्पीकिंग राइट, राइट की जगह आप लिख सकते हैं करेक्ट, दोनों का मतलब होता है ठीक। क्या वे स्कूल जा रहे थे, वेयर दे गोइंग टू स्कूल, वेयर दे गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछ रहा साथ में साथ उस इनमें नहीं भी आ रहा हो, तो ऐसे वाक्य को कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर में वॉज वेयर लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है, क्या वह नहीं पढ़ रहा था, सबसे पहले वह के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे was he not, then verb का फोर्थ फॉर्म मीन्स studying, was he not studying, क्या वे नहीं खेल रहे थे, were they not खेलने का लिए playing, were they not playing, क्या मैं ठीक नहीं बोल रहा था, were I not speaking correct, were I not speaking correct, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे, were they not going to school, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे। नेक्स्ट है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें WH वर्ड आते हो। WH वर्ड का मतलब है व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहा, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों। ऐसे शब्द आते हो जिस सेंटेंस में उसको कहते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले उस WH वर्ड को लिखते हैं जो सेंटेंस में आया हो, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से लिखते हैं was या were, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, देन उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सो एग्जांपल के लिए वह क्या कर रहा था, तो यहाँ पे WH वर्ड है हमारा क्या, क्या के लिए होता है what, वह क्या कर रहा था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे what, वह के लिए was, सब्जेक्ट ही, एंड वर्ब what was he doing, वे कहाँ जा रहे थे, कहाँ के लिए क्या होता है where, और यहाँ पे हमारा वे है, वे के लिए होता है दे, और इसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वेयर, वेयर वेयर दे गोइंग, वेयर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे थे, वह क्यों रो रही थी, वाई वॉच सी विपिंग, विपिंग या क्राइंग, वह क्यों रो रही थी। तुम किससे बात कर रहे थे, तो किससे के लिए हो जाएगा तुम के लिए वेयर, whom were you बात करने का होता है talking, whom were you talking to, तुम किससे बात कर रहे थे। नेक्स्ट है WH निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा शब्द ऐसे वाक्य जिसमें WH वर्ड तो आता हो साथ में उसमें नॉट भी आता हो, WH वर्ड प्लस नॉट, तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं WH निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, देन was या were लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। वह क्या नहीं कर रहा था, वह क्या नहीं कर रहा था, क्या का हो जाएगा what, was he not doing, वह क्या नहीं कर रहा था क्वेश्चन मार्क। वे कहाँ नहीं जा रहे थे, where they not going, वह कहाँ नहीं जा रहे थे। वह क्यों नहीं बोल रही थी, why was she not
टॉकिंग या स्पीकिंग, वह क्यों नहीं बोल रही थी? स्पीकिंग भी कर सकते हैं टॉकिंग की जगह। तुम किससे बात नहीं कर रहे थे? किससे के लिए हो जाएगा whom, where you not talking to, तुम किससे बात नहीं कर रहे थे? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे यहाँ पे, और आप लोग भी वीडियो को पॉज करिएगा, इन सभी एग्जाम्पल्स को खुद से सॉल्व करिएगा, देन वीडियो को स्टार्ट करके इन एग्जाम्पल्स को मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही था और कितना नहीं। जैसे कि मैं सो रहा था, आई वेयर स्लीपिंग, मैं सो रहा था, आई वेयर स्लीपिंग। वह पढ़ रही थी, सी वॉज स्टडिंग, वह पढ़ रही थी, सी वॉज स्टडिंग। वे फिल्म देख रहे थे, दे वेयर वॉचिंग अ मूवी, दे वेयर वॉचिंग अ मूवी। वह मुझसे बात नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी। क्या तुम मोबाइल चला रहे थे? तो तुम के लिए हो जाएगा वेयर यू, मोबाइल चलाना का होता है यूजिंग द फोन, वेयर यू यूजिंग द फोन, क्या तुम मोबाइल चला रहे थे? वे क्यों हंस रहे थे? वाई वेयर वाई वेयर दे लाफिंग, वह क्यों हंस रहे थे? वह रो नहीं रही, क्या वह रो नहीं रही थी? क्या वह रो नहीं रही थी? तो यहाँ पे हो जाएगा वॉच सी नॉट विपिंग, क्या वह रो नहीं रही थी? हम स्कूल नहीं जा रहे थे, वी वी वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? वाई वॉज ही नॉट रीडिंग द बुक, वाई वॉज ही नॉट रीडिंग द बुक, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? क्या बच्चा खाना खा रहा था? was child was the child eating food, क्या बच्चा खाना खा रहा था? was the है। इतना सब कुछ एग्जाम्पल दिया गया, आप लोगों को ये खुद से बना के देखना है कि आप लोगों को कितना आ रहा है और कितना नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।